सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर हादसे में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी की जान चली गई। आरोपी महिला और उसका पति भी जख्मी है। दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो एक बड़ी घटना, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। लेकिन इस बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला BMW एक्सीडेंट में। इस वक्त की बड़ी खबर, आरोपी गगनप्रीत के पिता हैं। न्यू लाइफ अस्पताल की जानकारी सामने आ रही है। अस्पताल के 3 पार्टनर में से वो एक है। तो आपको बता दें, गगनप्रीत के पिता इसी अस्पताल में अधिकारी हैं और ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि खुद न्यू लाइफ अस्पताल में भर्ती है गगनप्रीत। ये भी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली में तेज रफ्तार BMW कार का कहर देखने को मिला है। कल दोपहर 1:30 से 2 बजे के बीच में धौला कुआं पिलर नंबर 57 के पास जो रास्ता राजा गार्डन की तरफ जा रहा था, वहां पर एक तेज रफ्तार BMW कार ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह बताया जा रहा है कि नवजोत सिंह, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं फिनांस मिनिस्ट्री में, उनको जो है वो ये तेज रफ्तार कार जोरदार टक्कर मारती है। वो अपनी पत्नी के साथ बाइक पे अपने घर जा रहे थे। बांग्ला साहिब गुरुद्वारा में दर्शन करने के लिए गए थे और वहां से वो अपने घर की तरफ जा रहे थे। तभी राजा गार्डन के पास जो धौला कुआं का पिलर नंबर 57 है, वहीं पर ये तेज रफ्तार BMW कार जो है वो उनको टक्कर मारती है और फिर वहां से जो है वो उनको अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर्स जो हैं वो उनको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर देते हैं। इस पूरे मामले में कई सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये पता चला है कि जो गाड़ी को चला रही थी वो एक महिला थी और गगनप्रीत उसका नाम था। वो अपने पति के साथ इसी गाड़ी में बैठी थी, मौजूद थी। और अगर आप गाड़ी में देखेंगे आप, तो इतनी तेज टक्कर हुई थी, इतना जोरदार जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर लगा हुआ था कि गाड़ी के जो परखच्चे हैं BMW कार के, वो उड़ गए हैं। अंदर के अगर आप देखेंगे तो अंदर जो एयर बैग्स हैं वो पूरे तरीके से खुले हुए हैं। पीछे का जो पूरा हिस्सा है वो देखिए आप, शीशे पूरे तरीके से चकनाचूर हैं। पीछे का जो डेंट है वो भी यहाँ पर आया हुआ है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर आपको स्क्रैचेस नजर आएंगे। ऊपर अगर आप देखेंगे तो ऊपर भी स्क्रैचेस है। ऐसा लग रहा है गाड़ी जो है वो पलटी थी और टक्कर इतना जोरदार था, इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि जो गगनप्रीत हैं वो जब गाड़ी चला रही थी और इतनी स्पीड में गाड़ी थी, जैसा कुछ लोग बता रहे हैं कि जो नवजोत जो बाइक चला रहे थे, अपनी पत्नी के साथ बैठे थे, वो कंट्रोल नहीं कर पाए और जो इम्पैक्ट है वो बहुत जोरदार हुआ। और ये भी पता चला है कि एक बस बगल में खड़ी थी, उसमें जाकर जो गाड़ी है वो भी टकरा गई उनकी और उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उनको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया। अब इस पूरे मामले में कई सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि साउथ ईस्ट का ये पूरा इलाका है और यहाँ पे कई सारे अस्पताल हैं, एम्स है, सफदरजंग है। ऐसे में उन अस्पतालों में ना ले जाकर नॉर्थ दिल्ली के GTB अस्पताल उनको ले जाया गया, जो कि यहाँ से तकरीबन 19 से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। यानी आप समझिए कि जब इतना जोरदार एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद नजदीकी अस्पताल ना ले जाकर 19-20 किलोमीटर दूर जो अस्पताल है वहां पर ले जाया गया। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। इम्पैक्ट इतना जोरदार था, इस इम्पैक्ट को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तेज रफ्तार रही होगी इस गाड़ी की और अनियंत्रित होकर जब ये टकराई होगी तो किस तरीके से जो बाइक है उसके परखच्चे उड़े होंगे। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। जो गगनप्रीत हैं वो भी अस्पताल में अभी एडमिट है। उसका स्टेटमेंट तब रिकॉर्ड किया जाएगा जब वो होश में आएगी और इसके अलावा जो उसके पति हैं उनको भी जो है वो इलाज किया जा रहा है। तो अभी इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर अगर एक्सीडेंट धौला कुआं के पास हुआ है तो फिर इनको लेकर पीड़ित जो है उसको लेकर GTB अस्पताल क्यों जाया गया, बगल के अस्पताल में क्यों नहीं ले जाया गया। Necessary medical protocols have been followed by the hospital and its team, and that each patient was given timely and appropriate care in line with the emergency. नवजोत सिंह की मां ने भी मीडिया के सामने आकर इंसाफ मांगा है। आपको सुनवाते हैं। विदेश वहाँ पर बहुत जगह पर गए, युवानों में गए थे। युवानों में पूरे इंडिया का कल्ला बच्चा था मेरा, वहाँ पर उसने सबको काफी मिलनसार। हाँ बहुत। फिर उसके बाद वहाँ गए ये पेरिस में अभी लेटेस्ट, और वहाँ पर भी उनको ना मेरे बच्चे ने बहुत नाम कमाया, बहुत किया। मेरा बच्चा इतना अच्छा होशियार हो था, पता नहीं किसकी नजर लग गई, क्यों मारा, क्यों क्या क्या कसूर किया था उसने दोनों का। वो भी तो पड़ी हुई है हॉस्पिटल में, उसके भी हड्डियां टूटी पड़ी है, पीछे सिर फटा हुआ है, उसका हेलमेट पहनी हुई थी उसने।
कोई सोचा ही नहीं, कहता चल मैं आज गुरुद्वारे जाता हूँ। कई बार जाते हैं, बाइक में भी चले जाते हैं। तभी 11 दिन पहले ट्रेनिंग गया था, ऑफिस की ट्रेनिंग थी यहाँ पर ही। किसी भी सड़क हादसे के बाद अगले कुछ मिनट बहुत अहम होते हैं। अगर हादसे के शिकार शख्स को सही वक्त पर अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो उसकी जान बच सकती है। लेकिन दिल्ली के धौला कुआं में हुए हादसे में ठीक इसका उल्टा हुआ है। पास के सफदरजंग और एम्स अस्पताल को छोड़कर घायल शख्स को 19 किलोमीटर दूर नॉर्थ दिल्ली के एक अस्पताल में ले जाया गया। मृतक को अस्पताल पहुंचाने वाले एक ड्राइवर ने भी पूरी कहानी बयां की है। चोट लगी है, बता नहीं सकते, उसकी माँ को नहीं बता सकते, उसकी भाई को नहीं बता सकते, उसकी बहन अमेरिका में, उसको नहीं बता सकते, किस किस को लुका सकते हैं। छोटा सी फैमिली हमारी, 2 भाई है, वो आगे 2, उनका एक बच्चा है, वो आगे एक बच्चा है। इतना ब्रिलियंट चाइल्ड, कॉलोनी में मजा किसी से कोई बात हुई हो, कभी ऊंचा बोला हो। अभी 4-5 दिन पहले बाहर हो गया, यूएन में हो गया, सारी जगह हो गया। मैं एक लोडिंग वाली इको चलाता हूँ। मैं एट अ टाइम उधर से धौला कुआं की साइड से आ रहा था, तो मैंने एक गाड़ी पलटते हुए देखी, डिवाइडर से टकरा के वो गाड़ी पलट गई। फिर मैं आगे बढ़ा तो मैंने कुछ बंदों को नीचे गिरा हुआ देखा। मैंने अपनी गाड़ी साइड में रोकी। गाड़ी रोकने के बाद जो है मैंने उनको देखा, उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी। मैंने तुरंत ही जो है एम्बुलेंस का वगैरह का वेट नहीं करा, और वहाँ सब लोग खड़े हुए वीडियो तमाशा देख रहे थे, बस वीडियो वगैरह बना रहे थे, हेल्पिंग कोई नहीं कर रहा था। मैंने जो है, और एक सरदार पाजी थे, उन्होंने जो है वो भाई साहब को उठा के गाड़ी में रखवाया मेरी। फिर मैंने मैडम थी, उनको भी काफ़ी चोट थी, उनको मैंने जो है गाड़ी में रखा। तो आपको बता दें हमारे साथ में ग्राउंड से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। एक्सीडेंट स्पॉट से मोहित ओम लाइव हैं। धौला कुआं में हादसा हुआ है। दिल्ली कैंट से पुलिस स्टेशन से अभिषेक राज हैं, जहां पर BMW इस वक्त खड़ी हुई है, और न्यू लाइफ अस्पताल से शिवानी मिश्रा जुड़ी हुई हैं। शिवानी के पास सबसे पहले चलते हैं। शिवानी, आप इस वक्त अस्पताल के बाहर हैं, तो ऐसे में क्या स्थिति वहां पर है? I got a call that the patient is not, there has been an accident and the patient is being brought. I said, ले आइए. That was my answer. I did not know where the patient is being brought. Even I also thought that somewhere nearby the accident has happened. So I made my emergency team immediately ready and I told them कि patient can come anytime. I was not aware where the patient, मुझे ये नहीं पता था कि ठीक है शिवानी, क्योंकि वहां पर अस्पताल पे मौजूद है, वहां पर प्रबंधन की तरफ से कुछ स्टेटमेंट सामने आए, वो हमने आपको सुनवाया भी। लेकिन आपको लिए चलते हैं मोहित के पास, एक्सीडेंट स्पॉट से। मोहित इस वक्त हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। मोहित, जरा सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि घटना आखिरकार घटी कैसी, क्या वहां पर एग्जैक्टली हुआ था? देखिए, ये कपल था जो बाइक पे आ रहा था, और इसमें जो बाइक पे कपल थे, इनको पीछे से एक BMW कार ने टक्कर मारी है। 0008 नंबर था उसका, नीले रंग की BMW कार थी, जिसको गगनप्रीत कौर नाम की एक महिला चला रही थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जो बाइक सवार थे वो बुरी तरीके से घायल हो गए, और जिनको अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। और गाड़ी भी जो BMW थी वो भी सड़क पे उल्टी पलट गई, जिसमें गगनप्रीत को भी हल्की चोटें आई हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब धौला कुआं के पास एक्सीडेंट हुआ था, वहां से एम्स ट्रॉमा सेंटर, जो पूरे दिल्ली में एक्सीडेंट केसेस के लिए सबसे बड़ा अस्पताल है, वो वहां से कुछ चंद किलोमीटर की दूरी पे, तो वहां न ले जाकर सीधा 19 किलोमीटर दूर लाइफलाइन हॉस्पिटल ले जाया गया। इसका क्या कारण था? FIR कॉपी के अंदर साफ लिखा गया है, जो डिसीज महिला, जो डिसीज थे, उनकी धर्मपत्नी की तरफ से बयान आया। उन्होंने बताया कि हम लगातार ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाए और हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया जाए, लेकिन गगनप्रीत कौर जो थी वो उनकी बात को इग्नोर कर रही थी और वो उनको दूर के हॉस्पिटल में ले जा रही थी। यही कारण है कि पुलिस ने FIR में अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन लगाया है, BNS 105 लगाया है, और साथ ही सबूत मिटाने के भी जो सेक्शन हैं वो लगाए हैं। फिलहाल अब पुलिस का कहना है कि जो दोनों जो आरोपी है, जो महिला आरोपी ड्राइवर है, उसके खिलाफ सख्त एक्शन इस मामले में लिया जाएगा। हालांकि मोहित, आप बता रहे हैं कि किस तरीके से 19 किलोमीटर दूर लेकर गए हैं, अगर पास के अस्पताल में ले जाते तो जान बच सकती थी। अभिषेक राज भी इस वक्त दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन से मौजूद हैं। अभिषेक, आपके पास में वो गाड़ी भी होगी, अगर आप वो दिखा पाए, या उसकी क्या स्थिति हुई है, कितनी जोरदार ये टक्कर थी, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, बिल्कुल टक्कर बहुत भीषण थी, जोरदार थी, और गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में थी।
ये वही BMW कार है जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। ये कार लगभग जो रफ्तार थी इसकी वो 100 के ऊपर बताई जा रही है और ये कार जो है वो धौला कुआं से जो है वो राजपाक की तरफ जा रही थी और उसी वक्त जो है एक बाइक सवार जब आगे जा रहे थे उनको ये पीछे से जोरदार टक्कर मारती है। और अगर आप इस कार की हालत देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इस गाड़ी के परखच्चे उड़े हुए हैं। आगे का जो पूरा बोनट है वो देखिए दबा हुआ है, अंदर की तरफ जो है वो टायर्स आपको पंचर नजर आएंगे, टायर्स आपको टूटे हुए नजर आएंगे। जो नीचे का पोर्शन है वो देखिए किस तरीके से लटका हुआ है, गिरा हुआ है। जो लाइट्स है वो हालांकि अभी भी जल रही है, जो बैटरीज हैं वो अभी काम कर रही हैं, जो इंडिकेटर लाइट है वो देखिए आपको यहाँ पर जलते हुए नजर आएगा। अंदर की तरफ अगर मैं दिखाऊं आपको गाड़ी के तो देखिए जो चारों एयर बैग्स हैं गाड़ी के वो यहाँ पर खुल गए हैं क्योंकि इम्पैक्ट इतना जोरदार था, टक्कर इतना भीषण था और गाड़ी जिस तरीके से पलटी है टक्कर के बाद तो पूरे चारों एयर बैग्स जो हैं वो इसके खुल गए थे। ऊपर अगर आप देखेंगे ऊपर की जो छत है, छत के ऊपर भी एक बार दिखाइए किस तरीके से जो स्क्रैच मार्क्स हैं वो आपको नजर आएंगे। जब गाड़ी पलटी थी तो गाड़ी के जो छत के ऊपर जो स्क्रैचेस हैं वो भी आ गए थे, छत पे भी जो है वो डेंट नगर आपको नजर आएगा। इसके अलावा जो पीछे का पोर्शन है, ये जरा पीछे के पोर्शन को दिखाइए। जब गाड़ी टकराई, गाड़ी पलटी तो गाड़ी का जो पीछे का हिस्सा था वो पूरे तरीके से चकनाचूर हो चुका है। जो पीछे के ग्लासेस हैं वो अगर आप देखेंगे तो ये पूरे ग्लासेस जो हैं वो आपको टूटे हुए नजर आएंगे। ये पूरे तरीके से जब डेंट लगा था, जब इम्पैक्ट हुआ था तो ये सारे जो ग्लासेस थे वो टूट गए थे। पीछे का हिस्सा पूरे तरीके से डेंट हो चुका है। गाड़ी की जो बैक लाइट है वो टूट चुकी है और नंबर प्लेट अगर आप देखेंगे तो वो अभी यहाँ पर आपको नजर आएगा। जो पीछे का हिस्सा है ये देखिए, यहाँ पर भी जब ये गिरी थी गाड़ी, जब टकराई थी बाइक से, उस वक्त जो पीछे का ये वाला हिस्सा है, टेल जिसको कहते हैं, ये टेल भी देखिए आपको इम्पैक्टेड नजर आएगा। इसमें भी जो निशान है वो आपको नजर आएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हालत खराब हुई है तो आगे के हिस्से की हुई है। इस टक्कर को आप देखकर समझ पाएंगे जो गाड़ी की कंडीशन है, यहाँ पर जिस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं, आगे का जो पूरा इंजन तक का एरिया है, यहाँ से अगर आप देखेंगे बोनेट से लेकर और इंजन तक का एरिया, ये पूरे एरिया जो है वो अंदर दबा हुआ है, धंसा हुआ है। यानी कि इम्पैक्ट इतना जोरदार था, टकराव इतना जोरदार था और टक्कर जो हुई है वो लेफ्ट फ्लैंक पे हुई। यानी कि जब गाड़ी राइट से सीधे की ओर जा रही थी उसी वक्त जो लेफ्ट फ्लैंक है यहाँ से वो टक्कर मारती है इस जगह पे, और टक्कर मारने के बाद जो बाइक है वो कई मीटर्स तक जो है बताया जा रहा है कि वो घसका के आगे की तरफ गिरी थी और उसके बाद जो डिवाइडर है उससे बाकायदा ये गाड़ी टकराती है और फिर पलट जाती है। तो गाड़ी की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या खौफनाक मंजर रहा होगा, किस तरीके का ये एक्सीडेंट हुआ होगा, किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ होगा। गाड़ी की रफ्तार मैं फिर बता रहा हूं बहुत तेज थी। जिस रोड के ऊपर जो गाड़ी धौला कुआं से जब आ रही थी, अमूमन उस रोड के ऊपर जो गाड़ियां हैं वो 70-60 के रफ्तार में चलती हैं, लेकिन इस गाड़ी की रफ्तार बताया जा रहा है कि वो बहुत तेज थी और यही कारण है कि जो अनियंत्रित होकर जब ये गाड़ी आगे की तरफ बढ़ी और वहां पर जब डिवाइडर था तो वहां पर डिवाइडर से पहले ये गाड़ी जो है जल बोर्ड के ऑफिस के सामने पिलर नंबर 57 के पास जो है वो इम्पैक्ट करती है बाइक के साथ और उसके पास जो है बाइक पहले नीचे गिरती है, फिर आगे की तरफ जो है वो खिंचाती है और जो ये गाड़ी है वो पिलर से टकराती है, डिवाइडर से टकराती है और इस गाड़ी के आपको परखच्चे उड़े हुए यहाँ पर नजर आएंगे। देखिए किस तरीके से जो गाड़ी है इसकी पूरी तरीके से जो कंडीशन है वो आपको खराब नजर आएगा। BMW ये गाड़ी थी और टायर्स अगर आप देखेंगे, देखिए टायर्स के जो नीचे के अंदर आप देखेंगे वो भी आपको टूटे हुए नजर आएंगे। पूरे तरीके से इसके ट्यूब जो है वो दबे हुए हैं। हालत गाड़ी की बहुत खराब नजर आएगी आपको। तो ये आलम है, ये हालात है और यही वो गाड़ी थी जिसका कल एक्सीडेंट हुआ था। कल लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच का वक्त बताया जा रहा है जब ये पूरा का पूरा जो घटना है वो घटा था और धौला कुआं से जो गाड़ी है वो आगे की तरफ जा रही थी और मेट्रो के नीचे जो है, मेट्रो पिलर के नीचे जो है वो पूरे घटना को जो है अंजाम दिया गया था।